हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना जा रहे हैं 7th क्लास के साइंस का, जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। बुक वाइज चैप्टर 7 है आपका ये। तो देखो, वेदर और क्लाइमेट सुनने में क्या लगता है, दोनों कुछ मिलती जुलती सी चीज़ें हैं, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। कैसे हैं? मिलती जुलती, कुछ फीचर्स सेम भी हैं बट सेम चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको हम आज यही देखेंगे कि उन चीज़ों को अलग अलग कैसे समझा जाए, या कैसे पता चले कि वेदर क्या है, टेम्परेचर, जो भी चीज़ें, हम सारी चीज़ें बात करेंगे इस बारे में कि आपका वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, कैसे है। तो सबसे पहले आपको समझना है वेदर और क्लाइमेट है क्या। तो पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर आपको नोट्स की रीडिंग करा दूंगा साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, ऐसा है, जो वेदर होता है किसी भी प्लेस का, दोनों चीज़ें, क्लाइमेट भी प्लेस से ओरिएंटेड है और वेदर भी प्लेस ओरिएंटेड है। मतलब एक जगह, किसी स्पेशल जगह, किसी भी जगह का बात करो, आप रोहतक में रहते हो, रोहतक की बात करो, कोई दिल्ली से है, दिल्ली की बात करो, साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया की बात करो, एक प्लेस पे। तो वेदर क्या है भाई, जैसे आप फ़ोन में चेक करते हो कल का वेदर क्या रहेगा, वेदर फोरकास्ट देखो, कल बारिश होगी नहीं होगी, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, ये सब वेदर है। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियसली है, ये बार बार बदलता रहता है। हो सकता है कल अच्छी धूप निकले, परसों बारिश हो जाए, हो सकता है कल धूप निकले, कल शाम तक बारिश हो जाए, या फिर लगातार धूप निकल जाए। तो ये वेदर है। वेदर मतलब जो रोज की रोज बदलता रहता है मौसम, ठीक है। उसके बाद जो क्लाइमेट वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है? क्लाइमेट जो है आपका, वो थोड़ा बड़ा वर्ड है। जैसे क्लाइमेट ये होता है कि भाई किसी का नेचर कैसा है, ठीक है। अब नेचर इन द सेंस उस जगह का नेचर कैसा है, आमूमन वहां पे क्या रहता है। जैसे आज का फोरकास्ट आप चेक करोगे कि कल बारिश होगी या कल धूप निकलेगी, वो वेदर है। लेकिन आप किसी प्लेस का चेक करो, शिमला, शिमला की बात करते हैं, ठीक है, मसूरी की बात करते हैं, वो हिल स्टेशन है, वो हमेशा ठंडे रहते हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ का वेदर ठंडा है। अगर हम बोलें कि वहाँ का वेदर ठंडा है, तो मतलब आज ठंडा है। लेकिन हम बोलते हैं वहाँ का क्लाइमेट ही ठंडा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जनरली ठंड रहती है, सिर्फ आज के दिन नहीं, हमेशा ही ठंड रहती है। तो वेदर जो होता है वो होता है छोटे पीरियड ऑफ टाइम, छोटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और क्लाइमेट होता है लंबा टाइम, मान लो 20 साल, क्योंकि वहाँ पे 20 साल से ठंडी रहती है ना। ऐसा थोड़ी है कि कभी गर्मी कभी ठंड, नॉर्मल के मुकाबले ठंडा प्लेस है थोड़ा हमारे मुकाबले। तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ का वेदर आज देखेंगे। और अगर हम बोल दें वहाँ का क्लाइमेट, तो मतलब जनरली वो प्लेस जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो, साथ के साथ करते चलते हैं। वेदर, वेदर क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑन ए डेली बेसिस विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। अब देखो, वेदर में हम किस वे में देखते हैं? पहला तो हम देखते हैं टेम्परेचर, आज 40 डिग्री है, कल 30 डिग्री था, परसों 35 था। तो एक तो टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा में मॉइस्चर कितना है, वाटर वेपर कितने हैं, कि भाई ड्राई है या आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है। थर्ड, विंड, विंड्स कितनी तेज ब्लो कर रही हैं। अगर विंड्स तेज ब्लो करेंगी तो आपकी विजिबिलिटी वगैरह भी ठीक रहेगी। विंड स्लो ब्लो करेंगी तो गर्मी भी बढ़ेगी, मौसम में आपका प्रेशर वगैरह का चेंज आएगा। तो इस सब को क्या बोलेंगे, डेली बेसिस पे वेदर। और इन फैक्टर्स को, जिन फैक्टर्स के ऊपर क्या है, जो फैक्टर्स वेदर के फैक्टर्स हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, द फैक्टर्स ऑफ अ प्लेस, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सबको बोल दिया एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ओके, देन एलिमेंट ऑफ वेदर क्या होते हैं? तो बेसिकली क्या बोलोगे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑन विच वेदर डिपेंड्स। कुछ क्या क्या है आपके पास, कुछ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। पहला टेम्परेचर या हीट। टेम्परेचर बोल लो, हीट बोल लो, एक ही बात है कि कितना टेम्परेचर है, आज 20 है, 30 है, तो हीट कितनी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हीट घट गई, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हीट बढ़ गई। सेकेंड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ये हम कर चुके हैं ना मेटर वाले चैप्टर में। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर के अंदर कितना वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, वो है ह्यूमिडिटी। देन थर्ड इज विंड। विंड क्या होती है, जो आपकी एयर हो जो ब्लो करती है, स्टेशनरी नहीं होती, जो ब्लो करती है, चलने वाली हवा जिसको बोलेंगे ना, वो होती है विंड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस प्रेशर की वजह से ये विंड चलती है। फोर्थ है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ नीचे आए, किसी भी फॉर्म में, कभी भी कोई भी चीज़ सेटल हो जाए। तो प्रेसिपिटेशन नॉर्मली हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ रेन को, कि कितनी बारिश, कितने बादल से कितना पानी गिर के नीचे आता है, तो प्रेसिपिटेशन हो गया। फिर क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस मतलब क्लाउड कवर, बादल कितने छाए हुए हैं, ठीक है, कितना आपका मौसम का क्लियर होगा या कितना कवर्ड रहेगा, क्लाउडीनेस। देन
विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या, फॉग तो नहीं है, आपको विजिबल कितनी दूर तक की चीज़ें हैं, क्लियर है या नहीं है मौसम, ये विजिबिलिटी। अब एक नोट दिया है मैंने, कई बार क्या होता है कुछ आपसे पूछ लिया जाता है, वैसे ये है नहीं एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में भी नहीं है आपके, बट कई बार कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। एक वर्ड होता है वेदर फ्रंट। वेदर फ्रंट क्या होता है, जैसे दो एयर है, देखो एयर का क्या होता है, हम पढ़े थे ना हमने पहले भी कि जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है और कोल्ड एयर क्या होती है, डेंस होती है। तो दो एयर मास, मतलब यहाँ पे एक एयर है सपोज, यहाँ पे एक एयर है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, ये हैवी है ये लाइट है या जो भी है, डेंसिटी अलग अलग है। तो ये दोनों जहाँ पे जुड़ते हैं और इनके बीच में एक बाउंड्री आती है, कोई भी एक बाउंड्री, ठीक है, मान लो यहाँ एयर मास था यहाँ एयर मास था, दोनों के बीच में एक बाउंड्री बन गई। कोई भी दो चीज़ मिक्स होती है तो वहाँ पे बीच में बाउंड्री तो बनती है, उसको बोलते हैं वेदर फ्रंट। ए वेदर फ्रंट इज अ बाउंड्री विच सेपरेट्स टू एयर मासेस, दैट इज एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, समझ में आया, ये था वेदर। अब वेदर के बाद हम किसकी बात करेंगे, क्लाइमेट, जाहिर सी बात है। तो नेक्स्ट करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, देखो क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट आपका है एवरेज। वेदर तो क्या था, इंस्टेंटेनियसली डेली बेसिस पे, क्लाइमेट क्या है, एवरेज। मैंने जैसे पहले बताया कि कोई चीज़ लगातार कैसा बिहेव करती आ रही है पिछले 10 साल से 20 साल से, वो उसका क्लाइमेट है। द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग टाइम, मतलब हमने रोज 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 वेदर नोट किया और हमें पता चला, मान लो अब हम बात करते हैं जम्मू की, जम्मू में हमने टेम्परेचर नोट किया जून का, जून की बात करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर 20-25 डिग्री ही रहा सपोज, ठीक है। या ले का टेम्परेचर नोट किया, ले का टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर गया ही नहीं जून में भी, लेकिन हमारे यहाँ 40 है ना, और हमने 10-20 साल तक जून में चेक किया, हर बार 10 डिग्री रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, हम बोलेंगे भाई वहाँ का क्लाइमेट ही ठंडा है। क्या मतलब कि वहाँ पे हर साल बार बार वैसा ही रहता है। ओके, क्लाइमेट एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। सो क्लाइमेट बोलेंगे, जैसे इफ अ प्लेस हैज जनरली हाई क्लाइमेट, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जनरली हम क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ का नॉर्मल केसेस में, तो हम क्या बोल देंगे, उसका क्लाइमेट हॉट है। लेकिन जैसे मेघालय, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हम क्या बोल देते हैं, उसका क्लाइमेट कैसा है, रेनी, क्योंकि वहाँ पे हमेशा से होती आ रही है, ऐसा नहीं है ना कि आज बरस गया हो। लेकिन हमारे क्या होता है, जैसे अपने हरियाणा रोहतक में बात करो, कभी कभी अचानक बारिश हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है, तो क्या है, आपका डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। नेक्स्ट, जैसे वेदर के कुछ एलिमेंट्स हैं, वेदर के कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे ही कुछ फैक्टर्स किसके हैं, क्लाइमेट के भी कुछ फैक्टर्स हैं। अब क्लाइमेट के क्या फैक्टर हो सकते हैं वो देखो, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, जियोग्राफी एंड टोपोग्राफी। अब देखो ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने हैं कि मतलब क्या होता है। इन चारों चीज़ों पे क्लाइमेट डिपेंड करता है। वेदर किस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, जियोग्राफी और टोपोग्राफी। अब देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, कि कोई भी चीज़ कितनी हाइट पे लोकेटेड है, किसी हिल के ऊपर लोकेटेड है, जैसे हिल स्टेशन ठंडे होते हैं, लेकिन कोई सी के नज़दीक होगा तो थोड़ा हॉट होगा, है ना, कंपैरेटिवली। तो कोई भी चीज़ सी लेवल से, सी से कितना ऊंचाई पर है, उसको हम क्या बोल लेंगे, उसका एल्टीट्यूड। जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड मौसम उतना ठंडा, जितना कम एल्टीट्यूड मौसम उतना गर्म। यानी क्लाइमेट कूल कब होगा, जब हाई एल्टीट्यूड पे होगे, और क्लाइमेट हॉट कब होगा, जब आप लो एल्टीट्यूड पे होगे। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से मिलता जुलता वर्ड है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का क्या मतलब है, अब देखो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड होता है जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के सेंटर में एक लाइन होती है इक्वेटर जिसको बोलते हैं। इक्वेटर से कोई प्लेस कितना ऊपर है या कितना नीचे है, उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड हो गया डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस, आपके इक्वेटर से, इक्वेटर से कितना ऊपर है। जैसे इंडिया ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ठीक है, तो कितना ऊपर है कितना नीचे है, उस हिसाब से उसका क्लाइमेट वेरी करता है। जो कंट्रीज इक्वेटर के आसपास होती हैं वो हॉट होती हैं, इक्वेटर से दूर जाओगे तो कोल्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब जैसे आप जब सब्जेक्ट पढ़ते हो ज्योग्राफी, उसमें क्या पढ़ते हो कि किसी चीज़ पे कहाँ पे, हर चीज़ उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, कि ज्योग्राफिकली कोई चीज़ कहाँ है, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसको बोलेंगे जियोग्राफी। और लास्ट होती है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है कि किसी भी एरिया में रिवर्स कितनी हैं, लेक्स कितने हैं, माउंटेन्स हैं, वैली है, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं टोपोग्राफी। तो ये आपका है वेदर पहले, और ये है क्लाइमेट। अब वेदर क्लाइमेट दोनों चीज़ समझ में आ गई।
हम एक एक करके चीज़ें समझते जाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। इसके बाद आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करेंगे कल, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए आज आपने क्या क्या पढ़ा है, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आप अच्छे से नोट कर लो और समझ लो। ओके।